सत्राजीत के पास सेंतक मणि थी। एक दिन वो आया द्वारकाधीश से मिलने के लिए, तो कहने लगे कि मणि बहुत चमक रही है, क्या है? बोले ये 2 लाख सोना रोजाना 2 टन सोना देती है डेली। ये सेंतक मणि जो है ये 2 कुंटल सोना रोजाना देती है। तो भगवान कहने लगे कि ये बताओ तुम्हारे परिवार कितना है? ज्यादा परिवार है, 2 कुंटल सोना रोजाना तुम क्या करते हो? दुनिया इतनी गरीब है, पूरे विश्व में घूम करके देखो, इसको राजकोष में ले जाकर के जमा कर दो। सेंतक मणि को भगवान की बातों को नहीं सुनता है, तो कहता है कि मेरी एक वृद्ध माता है, एक भाई प्रसेन है और एक मेरी बहन सत्यभामा है। खजाने में जमा कर दो। सेंतक मणि क्या करती है? एक दिन प्रसेन घूमने जाता है, शिकार खेलने जाता है, जो सत्राजीत का भाई था। प्रसेन लेकर के जंगल में जाता है और वो सेंतक मणि जो है वो चमक इतनी तेज होती है, तो एक शेर आता है, प्रसेन को मार लेता है और सेंतक मणि को खा लिया, निगल गया। सेंतक मणि को निगल गया। अब सत्राजीत को पता नहीं, लेकिन प्रसेन जो था वो बताया भी नहीं डर के मारे भाई से। अब 2 कुंटल सोना देने वाली चीज अगर खो जाएगा तो भाई बताएगा थोड़ी नहीं। बोले भैया पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, कोई चुरा ले गया। अब भगवान उधर आए हुए थे। सत्राजीत को ऐसा लगा कि यही बार बार कह रहे थे कि राजकोष में जमा कर दो, तो एक जो मणि है ये द्वारकाधीश ही चुरा लिए हैं। अब ये देखो कितना बड़ा कलंक लग गया इनको। अब वही है, चौथ का चांद देखने से कलंक जो होता है कहीं न कहीं लगता है। ये सभी की बात है, मैंने भी मुझे भी लगा है। इसकी कथा मैं यही बता रही हूं, कथा सुनी जाती है। प्रसेन बताता नहीं है। अब सभा में बात क्या हुई कि जा करके कह दो कि द्वारकाधीश जो हमारी सेंतक मणि लेके गए हैं उसको हमारे घर पहुंचा दें। उन्हीं को ज्यादा लालच था। मन में बात आ गई। कोई आदमी घर पे आ जाए और बार बार किसी चीज को कहे तो यही लगेगा कि इन्होंने ये चीज ले लिया है, खो गई कोई चीज तो किसी को पता नहीं होगा। अब वो डर के मारे बता नहीं रहा, क्या करें? फिर कहते हैं अरे द्वारकाधीश तुम भगवान बनते हो और हमारी मणि को चुरा करके अपने राजकोष में तुमने डलवा लिया। तुम पहले से ही कह रहे थे, तो तुम ही हमारे मणि को लिए हो। अब द्वारकाधीश को तो बिल्कुल जान नहीं, सभा में कोई ऐसी बात कर दे तो कितनी बड़ी हानि, कितनी बड़ी बेइज्जती है, सम्मान कहाँ जाता है। और इतने बड़े राजा महाराजा, द्वारकापुरी, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश। भगवान 11 साल कहाँ रहे? गोकुल और वृंदावन में रहे, बिताए। 11 साल 56 दिन में मथुरा आ गए। 11 साल उन्होंने वहां बिताए और 3 साल बिताए कहाँ? गुरुकुल में, उज्जैन सांदीपनी की यहाँ दीक्षा लेने के लिए। 25 साल का दिन ये प्रभु जी इधर बिताए। अब द्वारकाधीश की कहानी चल रही है। बहुत तकलीफ हुई अंदर कि इतनी बड़ी चोरी मेरे को लग गई। गुरुदेव मैं क्या करूं? जब तक इसका मैं पता नहीं कर लेता मैं जीवित नहीं रहूंगा। भगवान निकल पड़े इसका पता करने के लिए। मैं जरूर पता करूंगा। जंगल जंगल फिरने लगे। जंगल में फिरते फिरते जा करके देखते हैं कि कौन मिलता है कि एक लड़की बड़ी सुंदर है और वहां पर उस मणि को खेल रही है गुफा में। गुफा में घुस गए और गुफा किसकी थी? जामवंत जी की थी। जामवंत जी की गुफा थी, क्योंकि जामवंत से युद्ध नहीं किए थे भगवान।
जब प्रभु जी रावण से युद्ध हुआ था तो जामवंत बड़ा बलशाली था। तो जामवंत ने कहा, प्रभु जी मुझे ये वरदान दो कि मैं आगे भी आपके साथ मैं तभी युद्ध करूंगा, अभी मैं नहीं कर सकता आपके साथ। तो द्वापर में ही, जब आपका द्वापर में आना होगा तो आप हमारे साथ युद्ध जरूर करेंगे। तो भगवान ने कहा, ठीक जैसे तुम कह रहे हो, भक्त हैं तो तथास्तु कह ही देते थे। लड़की उनकी मणि खेल रही है। भगवान कहते हैं कि क्या चीज है, जरा मुझे प्यास लगी है, बेटा पानी पिलाइए पुत्री से उनकी, बड़ी सुंदर, ये क्या चीज है। तो लड़की बोलती है, ये मेरे पिताजी लेके आए हैं, उन्होंने मुझे दिया है खेलने के लिए। शयनतंग मणि खेल रही हैं, गुफा में घुसते चले गए। मणि को उन्होंने कहा, अच्छा मुझे दे दो जरा देखूं तो सही। इतने में भगी भगी जाती है, जामवंती जाकर के अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कोई राजकुमार आए हैं, वो मेरे हाथ से मणि ले लिए और कह रहे हैं मुझे पानी प्यास लग रही है। ऐसे कहते कहते हमारी गुफा के अंदर आ गए। अब जामवंत को तो क्रोध आ गया कि मेरी पुत्री को मेरे हाथ से, मेरी पुत्री के हाथ से छीनने वाला कौन, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत। आकर के युद्ध होने लगा, बड़ी युद्ध होती है। युद्ध होते होते जामवंत को जब थक जाते हैं तो समझ गए कि ये द्वारिकाधीश भगवान नारायण हरि हैं, राम ही हैं जो द्वापर के यहाँ त्रेता के द्वापर में आए हुए हैं, यही प्रभु श्री नारायण हरि हैं। चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु जी बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कीजिए। मेरी पुत्री आपकी आराधना करती है और कहती है मुझे पति परमेश्वर आप ही मिले, इसको ग्रहण करिए। जामवंती की शादी हो गई। सत्राजीत को पता लगता है, मणि ले जा करके भगवान सत्राजीत को देते हैं कि बताता है जामवंत, ये शेर निगल गया था, शेर को मार करके इस मणि को ले आया, मैं अपनी पुत्री को दे दिया था खेलने के लिए। सत्राजीत बड़ा दुखी होता है, दुखी होकर के कहता है मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मेरी जो बहन है इसको आप ले जाइए। सत्यभामा को, सत्यभामा बहन नहीं थी, उनकी पुत्री थी, सॉरी पुत्री थी। सत्यभामा की शादी हो गई, जामवंती की हो गई, कालिंदी की हो गई, एक एक करके 8 पटरानियां बन गई उनकी। और सबके महल अलग अलग बन रहे हैं, सबके महल महल में अलग अलग द्वारकाधीश सबको उद्धार कर रहे हैं। जिन्होंने तप किया था सभी का उद्धार कर रहे हैं। भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रबिंदा, कालिंदी सब पत्नियां बन गई। सबके महल में जाती हैं रुक्मिणी, सबको पूछती हैं आदर से। सब उनको मालूम है कि ये भक्त हैं, पालनहार हैं, श्री नारायण है। अब जगदम्बा को क्या नहीं पता है। भगवान एक एक करके सभी को, अब प्रसेन क्या सत्राजीत करता है, ले जाकर के राजकोष में मणि को जमा कर देता है, दहेज में दे दिया बेटी।